यही कारण आपका नाम क्या पड़ा? वेद। वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है। तो आप जन्म होते ही विशाल क्यों हुए? छोटे बच्चों की भांति क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी, उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया। अब कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसीलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में कालपी कहाँ पड़ती है? कानपुर झांसी के बीच। तो जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में। ग्रंथों को कहाँ लिखा? माणा में। ग्रंथों को कहाँ सुनाया? लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में। एकदा नैमिषारण्य ऋषि सोमकार। तो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया? धन्य हो ऐसे महापुरुषों की। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में बांट डाला, और आपने भागवत में क्या लिखा? ये शब्द मेरे दादाजी ने नहीं लिखा और न मेरे पिताजी ने लिखा, ये शब्द आपने लिखा। क्या लिखा? स्त्री सुत तुज बंधु नाम त्रयी नौ सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? फिर आपके खाते में तो सबका कल्याण होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदव्यास भाई ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक है, कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? कौन द्वाभ्याम अस्ताभ्याम भी लिखे, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि तदो सत्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुदाओ स्मित मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। क्या शर्त थी गणेश जी की? कृष्णत्वेव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावदृष्टे तो तदाश्याम लेखकोऽहम्। कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिया जब बोलना बंद नहीं करना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि यस्मिन् श्लोके अहम वक्तव्यम ते अन्य व्याख्यायति विलिख्यः। मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप सोच समझ के लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतारी हैं। अरे वामन भगवान जी ने तो एक पांव से पृथ्वी नाप ली और दूसरे पांव से आकाश लोक नाप लिया, इनके लिए कहां दूर होता है? ये तो सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहां लिखा दूर होता है? तो ब्रह्मा जी जब आए तो यहाँ से वेदव्यास जी बोले, नीचे गणेश जी लिखे। परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। अब गौर से विचार कीजिए, अरे सारे ग्रंथों की रचना कर ली और तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। वाह मेरे वेदव्यास। तो नारद जी आए। वेदव्यास जी ने नारद जी को देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुताः कृत्वा अर्घमासनं दत्त्वा प्रपक्षं कुशलं मुनि। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षर से उनके पंचोपचार पूजा की, प्रपक्षम कुशलम मुनि। अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहली ऐसी सेवा होती थी। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यो चित्त जो शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया, पर जब तक आपने पिबत भागवतं रसमालयं मोरयो रसिका भुवि बाबुका निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया,
जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया तब तक आपका यो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने इस माटी के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस गुप्ता का जीर्णोद्धार और इस विशाल मूर्ति की स्थापना। कहाँ रह गया मतरास, कहाँ रह गया मानव? कितना खर्चा लगा होगा उस भक्त का। धन्य हो ऐसे महापुरुषों जिसको आशीर्वाद देना है। धन्य भगवान विष्णु जी। हरि ओम, हरि ओम मेरे मारो। तो विष्णु व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। इसीलिए तो वेद व्यास जी यहाँ से महाभारत बोले और नीचे दिनेश गुफा में दिनेश जी लिखा। जी हाँ साहब, विष्णु के लिए कहाँ बोले? भगवान के 24 अवतारों में से 17वां अवतार है वेद व्यास जी का। वामन भगवान जी ने तो एक पांव से पृथ्वी नाप ली, दूसरे पांव से आकाश लोक नाप लिया। सूत जी ने नेम सारण्य क्षेत्र में कथा सुनाई और कथा सुनने वाले कितने बैठे हुए थे? 88,000। तो 88,000 ऋषियों की कितनी लंबी लाइन होगी? उस समय तो माइक भी नहीं था। आपको सुना ही जयकार। कैसे सुना होगा? ये तो सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। ये तो जैसा समय मिले, जैसा स्थान मिले वैसे बन जाता था। ये तो सहर्ष शीरिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। भाई 2 हाथ और 2 पैर वालों ने इतनी जगह घेर ली, देखो तो। जिनके हजारों हाथ होंगे, हजारों पैर होंगे। पहाड़ जैसे तो गणेश जी के कान थे। भाई इतनी दूरी रही होगी। आज हमको इतनी दूरी दिखाई दे रही ना, तो इतनी दूरी रही होगी। तो सुख मुनि जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, 12 साल कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म लूंगा ना, माया मुझे घेरे लेगी। मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रे चितन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतेर्दियं मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्त महापुरुष सुखदेव जी। अब इनकी कहानी देखिए, ये वल्लभाचार्य जी, ये 1545 में यहाँ पे आए थे, 500 वर्ष पहले। अब गौर से विचार कीजिए, 500 वर्ष पहले कोई एम्बेसडर थी, कोई सोमो टाटा थी, कोई एरो का चिन्ह था, कोई पुल थे, कैसे आए होंगे? और वो भी छत्तीसगढ़ चंपारण्य से, और वो भी 11 वर्ष की अवस्था पे केवल एक ही सूत्र को लेके आए थे। क्या सूत्र था? कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमं पश्चिमी तटे सम्या प्राचते प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री संगमंडिते आसीनो उपविश्य प्रणिदद्यो मनः स्वयं। कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती हो, सम्य प्रास्तीर्थ हो। सम्य प्रास्तीर्थ कहते भागवत में अलकनंदा सरस्वती के संगम को। और बद्री संड मंडिते, बद्री कहते हैं पेड़ के लिए, संड कहते हैं झाड़ी के लिए। सोच लीजिए वहां पे वेद व्यास जी का आश्रम होगा तो बेर की झाड़ी क्यों हुई, और चीज की झाड़ी क्यों नहीं हुई? जब भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, बर्फ आया और भगवान विष्णु जो है बर्फ के नीचे दबने लगे। अब उनकी पत्नी लक्ष्मी को बुरा महसूस हुआ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा कष्ट मुझे प्राप्त करना है। तो जहां पे भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, लक्ष्मी ने अपना रूप बेर की झाड़ी का बनाया और ऊपर से छाया कर।
जो बर्फ आया बेर की झाड़ी पे टिका, नीचे से भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान। अब विष्णु ने कहा कि मुझसे अधिक कष्ट जो है लक्ष्मी ने किया, लिया जा मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम आएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जहाँ पे ज्ञान को देने वाले मां सरस्वती हो, सम्यक तीर्थ हो, बेर की झाड़ियां हो, सोच लीजिए वहां पे वेदव्यास जी का पुण्य धाम होगा। 11 वर्ष के बालक छत्तीसगढ़ चंपारण्य से इस सूत्र को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, और जब वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए तो साक्षात वेदव्यास के दर्शन, क्योंकि अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परुश्चिराम च सप्तेते चिरजीविनो। ये तो चिरंजीवी है, ये तो अजर अमर है, ये तो आज भी अंगुष्ठ मात्र में होते। तो ऐसे पुण्य धामों पे बैठने का मौका, इस प्रकार का सत्संग कब मिलता है? तो वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा कि वाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञानहेतु कृतमोहमदान्धकारं नासं विदाहि तदोदयते विवेका। एक ही जन्म का नहीं, बल जब जन्म जन्मांतर के भाग्यों का पुण्य का उदय होता है, तभी तो इस प्रकार का सत्संग और ऐसे पुण्य धामों का दर्शन होता है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। हरि ओम।